गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता पार्टी शासित तीनों निगम आने वाले समय में सफाई व्यवस्था का पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और ये अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो बिल्कुल वही होगा जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, आदिवासियों का शोषण हुआ है। जो सफाई व्यवस्था में या 4th क्लास की जो नौकरियाँ हमारे लोगों को मिल जाया करती थी वो नौकरियाँ हमारे लोगों के हाथ से छीन जाएंगी। तो इसीलिए पूरे देश के अंदर जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो जाति और धर्म की राजनीति का लोगों में घृणा पैदा करने का वातावरण बनाया है और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने का, बेचने का काम शुरू किया है। इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। एक एक करके ONGC जैसे संगठन जो फायदा दिया करते थे उन सबको बेचने का काम चल रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इन सबको बेचने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर ये निगम का एक वार्ड को प्राइवेटाइज करने के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे निगम को ये प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारे लोगों का नौकरियों में आना बंद हो जाएगा। और ठेकेदार जिस तरह एम्प्लॉइज़ का शोषण करता है, फिर सफाई कर्मचारियों का, तमाम अन्य जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं और यहाँ तक कि क्लरिकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं, ये सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। इनका शोषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो लोग आज जिनकी ईमानदारी से तनख्वाह रेगुलर नौकरी में 50,000 के आसपास है, वो तनख्वाहें उसके बाद उनको केवल 8-10 हज़ार में काम करना पड़ेगा। और आज अगर 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है उसके बाद वो 12-12, 14-14 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। तो ये ठेकेदारी प्रथा दलितों के, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने वाली प्रथा है। इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। आज अगर हम निगम को इसको करने से रोकते हैं तो दिल्ली से शुरुआत होगी, दिल्ली के सरकार के मुकाम में शुरुआत होगी, पूरे देश के अंदर इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों के, गरीब लोगों के हक अधिकार को हम लोग किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे। सर, बार बार मेयर आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली सरकार है वो पैसा नहीं दे रही है MCD को। देखिए, कभी इसका अगर परीक्षण करना हो तो जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तब तीनों निगम को कांग्रेस, ये सरकार कितना पैसा दिया करती थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, LG के थ्रू दिल्ली का शासन चला। उस दिल्ली के LG के शासन में तीनों निगमों को दिल्ली की उस सरकार ने उस वक्त कितना पैसा दिया जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा था, पेश किया था। उसके बाद जब से हमारी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की, तब से हर साल हम कितना तीनों निगमों को पैसा दे रहे हैं। 3 गुना पैसे देने के बावजूद अगर निगम के कर्मचारियों को, निगम के अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, टीचर्स को अगर सैलरी नहीं मिल रही है, इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी शासित निगम कर रही है। और वो पैसा जा कहाँ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो। जो दिल्ली की सरकार फंड देती है बीजेपी को, निगम को, वो पैसा कहाँ जा रहा है। पहले जितना पैसा उस वक्त की सरकार देती थी उससे दुगना तिगना पैसा देने के बाद भी अगर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही है, शर्मनाक है। सर, ठेकेदारों को तनख्वाह दी जा रही है, ठेकेदारों को पैसा दिया जा रहा है लेकिन कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस बीजेपी के जो लोगों की सांठगांठ ठेकेदारों से है। कर्मचारियों की तनख्वाह तो देते नहीं हैं, उस फंड को डाइवर्ट कर देते हैं। उसकी जांच करने को कहो तो उसकी बुक्स नहीं दिखाते। इनकी जांच होनी चाहिए। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाए और उसके बाद निगम का पैसा कहाँ जा रहा है इसकी जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सच सामने आ सके। और ये जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की, आदिवासी वर्ग की जो शोषण हो रहा है, और हम लोग इसको और ज़्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है मोदी सरकार सब चीज़ को निजीकरण के माध्यम से बेचने का काम कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में MCD को बचा पाएगी निजीकरण के मामले में? मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सर्विस मैटर अभी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं जी। अभी भी LG के थ्रू सर्विस डिपार्टमेंट LG के हाथ में है, लेकिन सारे विभागों में ये सर्विस डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे कर रहा है। और जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ सब जगह हमारे लोगों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़े वर्ग के जो मजदूर तबका है उनके अधिकार मारे जाते हैं। उनके हक अधिकार अब जिस तरह मारे जा रहे
रहे हैं। जिस आदमी को 25,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो आदमी 8-7 हज़ार में काम करने के लिए मजबूर है। पैसे मांगता है, अपनी पूरी तनख्वाह मांगता है तो नौकरी से निकाल देते हैं ठेकेदार। तो मुझे लगता है ठेकेदारी प्रथा जो है ये गुलामगिरी को वापस लाने वाली प्रथा है। इस प्रथा के खिलाफ अब पूरे देश में हमें लड़ना पड़ेगा। अगर आज कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, दिल्ली सरकार लड़ेगी और हम जानते हैं कि हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की पार्टी है, माइनॉरिटीज़ की पार्टी है, जो लोग कमज़ोर तबका है उनकी पार्टी है। और उनके हक की लड़ाई के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और हम दिल्ली से किसी भी प्रकार के ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नर्स हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, किसी को भी सैलरी 4-5 महीने से नहीं मिली है। हम इसी के विरोध में यहाँ बैठे हैं। कर्मचारियों का वेतन दो, जो भी सफाई कर्मी उनका वेतन दो और भ्रष्टाचार बंद करो। अगर तुम्हारे बस का एमसीडी चलाना नहीं है तो एमसीडी छोड़ो, हम अपने आप चला के दिखाएंगे और इससे इस्तीफा दो। मेयर बार बार जो दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार, अरविंद सरकार वो पैसा नहीं दे रही है एमसीडी को। देखिए, पिछले गए हुए सालों में जितना पैसा एमसीडी को मिलता था उससे 2.5 से 3 गुना पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी को दिया है। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो कोई एक तथ्य ऐसा ले लें कि हमने उन्हें पैसा नहीं दिया। इस साल का भी पैसा नहीं दिया। अरे यार, क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर ये सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय तानाशाही हिटलर चल रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, 100% इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे और इनको समझ लेना चाहिए कि आवाम, जनता जब सड़कों पर उतरती है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहता है। और अब मजबूर होकर जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सफाई कर्मी और जितने भी एम्प्लॉय एमसीडी के वो सड़कों पर आ चुके हैं। इनके लिए ठीक नहीं है, इन्हें समझना होगा। अब्दुल रहमान जी, बिहार के अंदर कोरोना की वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे हैं, बाकी और जगह फ्री नहीं मिलेगी। दरअसल में इलेक्शन में सिर्फ बिहार इनका है, कल बिहार इनका नहीं था। जब बिहार के लोग लॉकडाउन के चलते पैदल चलकर, अपने बच्चों को पैदल चलाकर, पाँवों के छाले फोड़कर जब बिहार पैदल जा रहे थे, तब तो इन्हें इतनी भी परवाह नहीं थी कि उनके लिए बसों का इंतजाम कर दें, ट्रेन का इंतजाम कर दें। आज बिहार में इलेक्शन है तो आज ये वैक्सीन फ्री देने की बात करते हैं। पूरा देश इनके अंडर है, पूरे देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ ये वैक्सीन की बात करें। आज बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में वैक्सीन फ्री की बात। जिस तरीके से विधायक जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल बेच सकते हैं, इसके अलावा जो है MTNL को बेच सकते हैं, BSNL को बेच सकते हैं, गेल इंडिया को बेच सकते हैं, तो एमसीडी तो बहुत छोटी सी चीज है, इसको कैसे बचाएंगे आप? देखिए, एमसीडी को भी प्राइवेटी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कर दिया सर, आज साइन होने सिर्फ। मतलब हमारा उद्देश्य है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, दिल्ली साफ रखिए, जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह टाइम से दीजिए। और जो आरोप प्रत्यारोप आप आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार पर लगाते हैं, उसका एक तथ्य मीडिया के बीच में लेकर ये पैसा नहीं दिया। हम आपको प्रूफ के साथ देंगे, हमने 3 गुना 4 गुना पैसा पहले की सरकारों से बढ़ा करके इनको दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.